और पुलिस मार्गों के अलावा यातायात पुलिस ने भी कोशिश की थी कि राजबाड़े के ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाए। मृदुभाषी भी लगातार कोशिश कर रहा है कि शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए लोगों में जागरूकता लाई जाए। लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा उस जवान को जो यहाँ पर सिर्फ सीटी बजा रहा है। वो जब इनके फुटेज पूरे हो जाएंगे, हालांकि इन्हें बड़े अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश है कि राजबाड़े से के आसपास कोई भी वाहन खड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, अब ये फिर मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये कैमरे की ही ताकत है, मृदुभाषी की ताकत है कि जब भी ये कैमरा ऑन होता है तो पुलिस हरकत में आ जाती है, नेता हरकत में आ जाते हैं, जनता हरकत में आ जाती है और कोशिश करती है कि कैसे करके यातायात को व्यवस्थित किया जाए। हम बार बार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र से ही ट्रैफिक सुधार की व्यवस्थाएं शुरू हो। देखिए, आप इसे कहते हैं एक्टिवनेस। अब एक भी वाहन नहीं रुक रहा है। इससे पहले जब कैमरा ऑन नहीं था तो यहाँ पर कई सारी ई रिक्शा रुक रही थी, कई सारे वाहन रुक रहे थे, लेकिन कैमरा ऑन होते ही यहाँ पर तैनात जवान एक्टिव हो गया है। वो लगातार सीटी बजा रहा है और वाहनों को आगे बढ़ा रहा है। यदि ये काम दिन भर इसी तरह से चलता रहे तो निश्चित रूप से शहर का ट्रैफिक बहुत व्यवस्थित हो जाएगा। और देखिए, हम इनसे पूछते हैं, क्यों भैया यहाँ क्यों खड़ी कर दी आपने गाड़ी? यहाँ क्यों खड़ी करी है? मेरे फ्रेंड का वो आ रहा है पीछे, तो उससे गाड़ी चेंज करना है मेरे को। ये मेरी गाड़ी है। देखिए, अब यहाँ पर अब देखिए, वो मैं आप बताना चाहूँगा वो रिक्शा वाला कितनी फुर्ती के अंदर वो सवारी को उतार रहा है। अगर इस तरह से ही अगर यातायात पुलिस सजग रहेगी तो निश्चित रूप से ये राजबाड़ा, देखिए अब आप देखिए यहाँ पर किस तरह से नज़ारा है, साफ़ सुथरा। मेरे पीछे कोई वाहन नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, बिल्कुल सिटी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है सड़क। ये नज़ारे तब तक के ही रहेंगे जब तक के मृदुभाषी का कैमरा चलता रहेगा। हम लगातार ऐसे स्पॉट्स पर जाएंगे। हमारी कोशिश यही है, हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित हो और लोगों को परेशानी ना आए। देखिए, यहाँ पर कितने सारे लोग आकर खड़े हो गए हैं यहाँ पर, ये देखने के लिए आ गए कि यहाँ पर यातायात पुलिस क्या काम कर रही है। अब लगातार सीटी बज रही है, यहाँ पर कोई रिक्शा रुक नहीं रही है। कुछ देर पहले से यहाँ पर रिक्शाओं का जमघट लगा हुआ था। ई रिक्शा यहाँ पर खड़ी हुई थी, ऑटो रिक्शा यहाँ पर खड़ी हुई थी, लोग सवारी उतार रहे थे और यहीं पर जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यातायात पुलिस और नगर निगम ने कितनी कार्रवाई की है। निश्चित रूप से जो कार्रवाई की है अब तक के, वो कहीं ना कहीं नज़र आने लगी है। राजबाड़े के आसपास जो अतिक्रमण था, फुटपाथ पर जो लोग बैठकर व्यापार करते थे, तो यहाँ वहाँ पर ठेले लगे रहते थे, वो ठेले अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितना व्यवस्थित कर दिया गया है। कोशिश की है यातायात पुलिस ने भी, नगर निगम ने भी। और देखिए, ये किस तरह से मैं आगे बताना चाहूँगा आपको कि राजबाड़े के सामने पीछे वाले हिस्से में ई रिक्शा खड़ी थी और जब मृदुभाषी का कैमरा आया तो उन्हें यहाँ से रवानगी दी गई। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या इस शहर के लिए ई रिक्शा है। ई रिक्शा की वजह से देखिए, ये यातायात पुलिस के जवान और अधिकारी भी परेशान हो चुके हैं इनसे। ये ई रिक्शा चालक इतना शहर के ट्रैफिक को बाधित कर रहे हैं जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये व्यक्ति ने वाहन पीछे खड़ा करा था, लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पर अपनी ई रिक्शा लगाकर चला गया, जिसकी हवा निकाली गई। देखिए, ये भगदड़ अगर 24 घंटे बनी रहे तो निश्चित रूप से काफ़ी हद तक के सुधार हो सकता है। आप यहाँ पर आए थे? नहीं आए थे। देखिए, कुछ लोग बचते हैं कैमरे से, क्या कारण है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि कैमरे से बचें। और कैमरा जब चलता है तो निश्चित रूप से असलियत सामने आ जाती है। अभी भी यहाँ पर एक ई रिक्शा है। मैं कैमरा पर्सन विशाल से कहूँगा कि इधर सामने की तरफ दिखाएं कि देखिए, पहले यहाँ पर नगर निगम ने जो कार्रवाई की थी उसके अंतर्गत शेड सारे अंदर कर दिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे नगर निगम की कार्रवाई बंद होती है, नगर निगम के कर्मचारी ढिलाई बरतने लगते हैं, तो वापस से वही स्थिति निर्मित होने लग जाती है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यहाँ से लेके वहाँ तक के, आइए मैं आगे चल के और दिखाता हूँ आपको कि क्या स्थिति है। जब नगर निगम की कार्रवाई होती है तो यहाँ पर लोग अपने सामान को अंदर कर लेते हैं। मृदुभाषी लगातार कोशिश कर रहा है इंदौर जाग अभियान के तहत कि लोग यातायात में सुधार करें और सुधार करते रहें, जिससे कि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, अभी मैं कुछ और दुकानों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, फिर वापस लटकन लगा ली गई है।
ये जिम्मेदारी नगर निगम की है। अगर नगर निगम देखिए ये मृदुभाषी की ताकत, आप देखिए ये मृदुभाषी की ताकत, अगर ये नहीं हटाएंगे तो हो सकता है कि नगर निगम का इनका सामान जब्त कर ले। लेकिन नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी भी इतने लापरवाह हैं कि वो एक मरतबा कार्रवाई करते हैं, वो दोबारा लौट कर नहीं आते। और जिस तरीके से लोगों ने अभी भी यहाँ पर फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है, उससे साफ होता है कि नगर निगम की कार्रवाई से इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर जब जब नगर निगम की गैंग आती है, यहाँ के दुकानदार अपना सामान दुकान के अंदर कर लेते हैं, जबकि इन्हें स्पष्ट निर्देश यहाँ तक कि महापौर स्वयं आकर कहकर गए कि फुटपाथ पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाए। इसके बावजूद अतिक्रमण जारी है, शेड्स लगे हुए हैं। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मैं आपको, शेड्स बाहर हैं, ये प्रतिबंधित किए गए थे। मृदुभाषी लगातार कोशिश कर रहा है कि शहर का ट्रैफिक सुधरे, शहर सुंदर हो। जिस तरह से शहर स्वच्छ है उसी तरह से शहर सुंदर भी हो। मेरे पीछे मैं बताना चाहूँगा आपको कि किस तरह से एक दुकान ने लटकन लटका रखी है। ये शायद मृदुभाषी की खबर के बाद नगर निगम का अमला जागे और यहाँ पर कार्रवाई करे। मृदुभाषी लगातार कोशिश करेगा और आप तक इस तरह की जानकारी पहुँचाएगा कि नगर निगम कितना एक्टिव हुआ है, यातायात पुलिस कितनी एक्टिव हुई है, संबंधित थाना कितना एक्टिव है, जिससे शहर का यातायात सुधर सके, फुटपाथ खाली हो सके। महापौर का जो सपना है कि जिस तरह स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर है, उसी तरह ट्रैफिक में भी इंदौर नंबर 1 हो। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।